हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आप आज हम परसेंटेज को कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी इजी वे पर हम किसी भी परसेंटेज क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली जब ये परसेंट वाला क्वेश्चन आता है 99% लोग यही करते हैं। 6.25% मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और ₹80। नॉर्मली यही सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम थोड़ा और आसान तरीके से कर सकते थे। देखो, आप एक चीज समझो, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, अगर 50% बोलता है तो इसका क्या मतलब होता है बेटा? हाफ ही तो है। 50% का मतलब 1/2। अगर इसी की जगह पर 25% किसी का पूछ दे तो क्या मतलब होता है इसका? 1/4। समझते हो ना? अरे कहीं किसी को समझ ना आ रहा हो, 25 इंटू 1/100 ही तो है बेटा ये। और 25 के टेबल में 100 4 टाइम कैंसिल होता है ना। तो इसको थोड़ा इजी वे पर अगर हम समझें, 25% का मतलब 1/4 होता है। ऐसे अगर कोई बोले इसका हाफ कर दे, 25% का हाफ कर दो 12.5%, इसको कर दो, इसका हाफ कर दूंगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इसका भी हाफ कर दें, अगर 6.25 इसका हाफ होता है और इसका हाफ करने पर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सॉल्व करेंगे 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया मुझे, 6.25% का मतलब 1/16। अब यहां इसको हम सीधे सॉल्व कर दें। अगर मैं सॉल्व कर दूं 6.25% ऑफ ₹80 लिखा हुआ था, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 6.25 को अगर मैं लिख दूं सीधा 1/16 भी तो लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 80। इसी को सॉल्व करें, 16 से 85 टाइम कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू ₹5। आपसे पूछ रहा था कि 80 रुपीज का 6.25% कितना होगा? 80 रुपीज का 6.25% आपका कितना होना चाहिए? ₹5। आपको समझ में आया बेटा? कितना इजी है। अगर हम थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करें तो किसी भी काम को बहुत आसान बना सकते हैं। समझ आया बेटा? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।